भगवान कहते हैं कि जिसकी मन बुद्धि चित्त माने अंतःकरण परमात्मा में तदाकार हो गया, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो तदाकारता का है कि पहले से ही वो परमात्मा ही है। जैसे तत्व की दृष्टि से समुद्र और लहर दोनों एक है। कार्य या उसके स्वभाव के कारण कह दिया गया कि ये जो नीचे समुद्र है और जो ऊपर उठ गया वो हाँ, जो ऊपर उठ गया जल वो लहर है। बस इसी तरह चैतन्य तत्व ही है, और जो शरीर के अंदर या प्राण में जो प्रकाशित होने लगी चेतना, तो उसी का नाम मन पड़ गया, बुद्धि पड़ गई, माने अंतःकरण। हाँ, तो जीव हो गया। तो हुआ का है, हुआ ये है कि वह अपने आधार को भूल गया, तो जीव है। लेकिन ज्ञान में क्या परिवर्तन हुआ, माने जो सिद्ध हो गया तो क्या परिवर्तन हुआ, तो वो जान गया कि ये जल ही है, वो जान गया कि ये चैतन्य ही है। तो हुआ कुछ नहीं है, कहने केवल इतना मतलब है कि हुआ कुछ नहीं है, केवल बुद्धि का भ्रम हट गया कि पहले अपने को वो जड़ शरीर से जुड़कर देखता था, और अब जान गया कि निराकार जो चैतन्य सत्ता है केवल वही है। उस अवस्था में मन चित्त बुद्धि अहंकार ये नहीं होता, ये है वास्तविकता। लेकिन जो जगत का कोई देखेगा बाहर का, माने जो अज्ञानी है, तो वो अपने समान ही देखता है कि ये भी चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं, तो हमें कौन सा अंतर है, हमें और उनमें कौन सा भेद है। ये केवल कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, और मैं सच्ची बात कहता हूँ कि मैं, वो वही कहेगा अज्ञानी है, मैं सच्चाई बोलता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ। ये कहते हैं मैं देह नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देह हूँ। तो इनमें कौन सा अंतर। तो वहाँ पर भगवान कहते हैं कि दोनों में भेद इस बात का है कि देखने में तो मन उसमें भी है, देखने में बुद्धि उसमें भी है, लेकिन उसकी बुद्धि उसका मन वो तदाकार है। हाँ, माने वो तदाकार का मतलब एक रूप हो गया, एक अलगाव, अपना अलगाव नहीं है, ये बात वो जान गया। हाँ, केवल नाम रूप के अहंकार का अलगाव था। जैसे उदाहरण, कोई गांव है, इससे आसानी में समझ सकते हैं। तो कोई गांव है तो नाम और रूप से वो धरती से अलग है। और जब उसने अपने तत्व को देखा तो वो जान गया कि हम पृथ्वी ही हैं, अखंड पृथ्वी है, कहीं कोई अलगाव नहीं है। अब व्यवहार फिर भी वैसे गांव की तरह होगा भाई, दूसरे लोग तो व्यवहार गांव की तरह करेंगे। तो व्यवहार करते हुए तब वो कहता है कि नहीं, मैं पूर्ण धरती हूँ। हाँ, अन्य ज्ञानी हमारे समान है, न कहीं आया न गया, न कोई तीर्थ यात्रा की, न कोई तपस्या की, ये कैसे ज्ञान धरती हो गया है? तो वो समझेंगे नहीं। तो भगवान कहते हैं कि उसका जो नाम रूप था वो तदाकार हो गया, माने धरती को उसने पहचान लिया, तत्व को, तो जान गया कि धरती मैं भी हूँ और धरती ही है मैं। उसमें नाम रूप का केवल काल्पनिक अलगाव है, सचमुच में कोई अलगाव नहीं है। बस इसी तरह ब्रह्मज्ञानी जो है वो ये जान जाता है कि मन चित्त बुद्धि अहंकार और शरीर का काल्पनिक अलगाव ये व्यवहार दिखाई पड़ रहा है, सच में मेरे सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मेरे माने चैतन्य तत्व के सिवा, चैतन्य तत्व के सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तो जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं तो पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान कह रहे हैं, उसका दोबारा फिर जन्म नहीं होता। तो जन्म न होने से तात्पर्य जन्म पहले नहीं हुआ था, भका पहले जन्म हुआ था, काल्पनिक बात थी, नाम रूप की बात काल्पनिक थी और चैतन्य तत्व तो पहले से विद्यमान है। तो ऐसी दशा में जन्म पहले ही नहीं हुआ था, तो दोबारा होने की कोई बात ही नहीं।
यही अवस्था जो है मुक्ति हो गई। भगवान कहते हैं वो मुक्त हो गया। जिसकी बुद्धि, जिसका मन और जिसका चित्त, अहंकार परमात्मा में तदाकार हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। अब ये तदाकारता जो है साधना से नहीं होगी। जैसे कोई सोचे कि हम इतनी तपस्या कर लें या किस मतलब कोई साधन बता दे कि ये साधन कर डालो तुम तदाकार हो जाओगे, तो करने से कोई तदाकारता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं। और करने से ही आपके अलगाव की दृढ़ता होगी। जब हम कुछ करते हैं परिच्छिन्न होकर, अहंकार में होकर, तो कर्ता भाव बनता है, तो हम भगवान से अलग तो होते हैं और दृढ़ता बनती है। तो ये जो भगवान के बता रहे हैं तदाकारता, ये तदाकारता समझ कर हो सकती है। हाँ, ज्ञान को समझे और अपने को अलगाव अपना समझे। हाँ, अपना अलगाव देखे कि मैं जानने वाली चीज़ हूँ, मतलब जानता हूँ सबको, लेकिन जानने में आने वाला नहीं हूँ। मैं सब चीज़ों को जानता हूँ लेकिन जानने में आने वाला नहीं हूँ। तो धीरे धीरे आपसे अलग कुछ नहीं का मेरे अतिरिक्त मुझे कोई अनुभव होता है तो पता चलेगा नहीं होता है। इंद्रिय अनुभव अलग चीज़ है। इंद्रिय अनुभव, इंद्रिय तो जादू है केवल, स्वप्न से सिद्ध है भाई। स्वप्न का है, स्वप्न में आपके अतिरिक्त कुछ है, अकेले आप अनुभवी थे, बस इसी तरह यहाँ है। तो ये बात समझ में पहले आ जाए। जब समझ में आ जाती है तो चित्त स्थिर हो जाता है, और जब स्थिर हो जाता है तो केवल एक तत्व जब बच जाता है तो तदाकारता मिल जाती है। हाँ, वही तदाकारता है, मैं तेरे तद्रूप हो गया, ध्यान तुम्हारा धरते धरते। तो ये समझ करके ही हो सकता है। समझ के बाद उस अवस्था में स्थिर रहना, उसे चाहे तुम ध्यान कह लो, उसे कोई अभ्यास, कोई दूसरा कहे कि भाई तुम बैठे क्या कर रहे हो, तो आदमी कहते था ध्यान हो रहा है, कर नहीं रहे, ध्यान हो रहा है। जैसे नींद कोई सोता थोड़े कहता है मैं सो रहा हूँ, या कोई बाद में कहता है मैं सोता था, तो क्या कोई सो रहा है? यही कहता है कि नींद आ गई। हाँ, बस नींद आ गई थी, तो बस इसी तरह ध्यान आ गया, हाँ, होश आ गया। तो वही अवस्था तदाकारता की है। तब वो तदाकार हो गया, फिर वो अलग नहीं होता, फिर दोबारा वो मन नहीं बनता, न बुद्धि बनता है, न शरीर बनता है, न इंद्रिय बनता है, सब दिखता है लेकिन कुछ बनता नहीं। वही है कि फेन, बुदबुदा, लहर, ये नाम उसके हट जाते हैं। वो जान गया सब जले है, चाहे तूफान आवे और चाहे शांत रहे, चाहे गतिमान रहे चाहे स्थिर रहे, है जल तत्व, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसी तरह भक्त जान जाता है कि चाहे मैं व्यवहार करूं और चाहे मैं समाधि में रहूं, हर हाल में परमात्मा ही है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। और ये वही जान सकता है जो इस ज्ञान को सत्य मानकर इस पर टिके। भाई, आपके उपस्थित होने में आपको कोई संशय नहीं है। मेरे उपस्थित होने में मुझको कोई संशय, तो जब मेरे उपस्थित होने में मुझको कोई संशय नहीं है तो बस इसी में स्थिर हो जाओ, ज्ञान अपने पे लागू कर लो। लागू मतलब वो धारणा समझ लीजिए कि जो चीज़ें स्वप्न की ही तरह अनुभव में आती हैं तो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं होता, मैं ही सब सिद्ध करता हूँ। हर प्रकार के अनुभव को सिद्ध कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ। तो ऐसा विचार करके अपने में स्थिर हो जा, तो ये बात कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ये रहस्य खुल जाता है। हाँ, जब हम संसार को सत्य करना बंद कर देते हैं, माने व्यवहारत नहीं होते, तो धीरे धीरे ये लुप्त हो जाता है। जैसे सुसुप्ति में लुप्त है तो हो जाता है, बस इसी तरह ध्यान में भी लुप्त हो जाता है।
और जब एक बार लुप्त हो गया बस पूरा भेद रहस्य खुल गया कि परमात्मा की सेवा कुछ है नहीं। तो तदाकारता केवल कहने के लिए, हाँ तदाकारता कहा है परमात्मा में परमात्मा, हाँ कुछ बचे नहीं दूसरे को दूसरे से कहने के लिए। हाँ समझाने के लिए। जैसे कोई पूछे अच्छा तुम हो तो गाँव में, तो कहा नहीं हम पृथ्वी से तदाकार हो गए। हाँ अब हम और पृथ्वी दोनों तदाकार हो गए। तो कहा दो हैं वहाँ कि गांव और पृथ्वी एक हो गए, गांव वाला भूभाग और अखंड पृथ्वी एक हुए हैं, का ऐसा हुआ है? कल्पित पहचान छोड़े तो भी ठीक है। बस उसने कल्पित पहचान छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि उसने तत्व को जान लिया है, तत्वदर्शी है, उसने तत्व को देख लिया है, तो वो निश्चिंत है, निर्भीक है। अब अज्ञानी जन कहते हैं अरे हम तो 2/4 के गाँव हैं और तुम कैसे धरती हो गए? तो कहा नहीं हम तदाकार हो गए, हम तदाकार हो गए। तो इसी तरह भक्त भी कहता है कि हम तदाकार हैं, ईश्वर में लीन है। जैसे वो कहा है देवराहा बाबा से कोई पूछता है कि बाबा आपकी कितनी उम्र है? तो कहा बच्चा हमारी ईश्वर लीन अवस्था, हमारी ईश्वर लीन अवस्था है। मैंने तुमको दिखाई पड़ता है तो कह दिया, अब क्या कहें हम ईश्वर हैं? फिर समझ नहीं पाएगा। जब ये कहेंगे हम ईश्वर हैं और तुम भी ईश्वर हो तो वो समझ नहीं पाएगा। तो वो कह देते हैं कि हमारी ईश्वर लीन अवस्था है। बस यही बात भगवान कहते हैं कि वो तदाकार हो जाता है, और जिसका मन जिसकी बुद्धि तदाकार हो गई उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता। जन्म से तात्पर्य कि वो मुक्त हो गया, हाँ बंधन उसका समाप्त।